देश भर में चुनाव का आयोजन होना है। 19 अप्रैल से पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो रही है। निर्वाचन आयोग की एक बड़ी भूमिका इसमें रहती है और हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी मौजूद हैं। अब तो दिन जो है बेहद ही कम बचे हैं, लंबे समय से तैयारियां चली आ रही थी। किस स्तर तक तैयारी है सर आप लोगों की? देखिए, अलग अलग चरण की अलग अलग स्तर की तैयारी है। अब पहला चरण हमारा 19 अप्रैल को इसके वोटिंग होगी, तो उसके लिए हमारी मशीनें उनकी कमीशनिंग हो गई, कैंडिडेट सेट हो गए, मॉक पोल कर दिया है। उसमें हमारे घर घर जाकर वोटर गाइड हमारी बट गई है, मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची बट गई है। दूसरे फेज़ का वो अलग स्तर पे तैयारी है, तीसरे फेज़ का अलग स्तर पे तैयारी है। तो चूंकि हमारे पूरे प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन होना है, तो अलग अलग स्तर पे एक टाइम लिमिट होती है जब वो जो कार्रवाई करनी होती है, वो हम पूरी तैयारी इस समय की हुई है हमने। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पहले के मतदान की अपेक्षा इस बार ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोगों को मतदान भी करना है। क्या लगता है आपको किस तरीके का प्रतिशत रहने वाला है लोगों को, खास तौर से जो युवा हैं जिन्होंने 18 साल पहला पूरा किया है, उनको जागरूक करने के लिए क्या किया आप लोगों ने? इसमें हमने जो स्पेशल समरी रिवीजन थी 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी 2023 से, और 23 जनवरी को हमने फाइनल रोल पब्लिश किया था। उस दौरान भी और उसके बाद भी हमने युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए, उनका एनरोलमेंट को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयास किए। कॉलेजेस को इन्वॉल्व किया, जो इंटरमीडिएट स्कूल्स को इन्वॉल्व किया, शिक्षा विभाग के माध्यम से भी हमने आउटरीच की, और इसका नतीजा हुआ कि लगभग 23 लाख से अधिक हमारे मतदाता ऐसे हैं जो 18 साल के हैं या 19 साल के हैं। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हम मतदाता, में लगता है कि युवा हैं जो इनका नाम मतदाता सूची में आ सकता है। और चौथा चरण के नाम आज भी 15 अप्रैल को, आज भी अगर चौथे चरण के लोकसभा क्षेत्रों के युवा जो 18 साल के हो गए हैं, वो अगर अपना नाम जुड़वाना चाहें तो आज फॉर्म भर सकते हैं, उनका नाम मतदाता सूची में आ सकता है। 5वीं, 6ठी, 7वीं के चरणों का नाम आ सकता है। तो मैं अपील करूंगा आपके दर्शकों को कि जो भी 18 साल से ऊपर का उत्तर प्रदेश का निवासी है, वो अपना नाम ज़रूर चेक कर ले वोटर लिस्ट में। और इसके लिए हमारे पोर्टल पे घर बैठे ही आप चेक कर सकते हैं, voters.eci.gov.in, वोटर हेल्पलाइन ऐप से चेक कर सकते हैं। नाम अगर नहीं हो तो आप फॉर्म 6 ऑनलाइन भर के भी अपना नाम जुड़वा बुजुर्गों सकते के हैं। लिए इस बार नवदीप जी बताया जा रहा है बहुत ही खास सुविधा भी दी गई है कि घर तक जो है आप लोगों की टीम आ जाएगी। आपको लगता है इससे वो मतदान आप लोगों को मिलेगा जो लोग पहुंच नहीं पाते थे, वो चाहे खराब स्वास्थ्य के कारण हो, चलने फिरने में असमर्थ हो? देखिए, जो इसका ये ध्यान में रखते हुए किया गया इलेक्शन इंक्लूसिव हो। जो लोग फिजिकली इन्फर्म होने की वजह से, अस्वस्थ होने की वजह से, बड़ी आयु होने की वजह से बूथ तक नहीं आ सकते, उनके लिए सुविधा दी गई है। उसमें 3 कैटेगरी हैं: 85 वर्ष से अधिक के मतदाता, विकलांग मतदाता जिनको 40% से अधिक की विकलांगता है, और कोविड से ग्रस्त मतदाता। और इसमें पहले चरण में हमने देखा है काफ़ी संख्या में लोगों ने फॉर्म 12D भरा, और हमारी टीमों ने घर घर जाकर ऐसे मतदाताओं के वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके घर में जाके डलवाए। तो ये माना जाए कि जो पहले का चुनाव था, लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए राजनीति पार्टियों की, देखिए अगर हम बात करें, कई तरीके की वो शिकायतें भी करती हैं आप लोगों से, उसको किस तरीके से दूर आप लोग करते हैं? देखिए, हमारी शिकायतों को एड्रेस करने के लिए शिकायत प्रकोष्ठ बना है, और इसमें एक पोर्टल भी है, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, ngsp.eci.gov.in। इसके अलावा हमारी एक हेल्पलाइन है 1950 जो 24 घंटे टेलीफोन लाइन खुली रहती है। हमारे लोग वहां बैठते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी शिकायत आती है तो उसको दर्ज किया जाता है। हर शिकायत का एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, जिससे शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का क्या हुआ वो ट्रैक कर सकता है ऑनलाइन, और उस पर जांच करवा के जहां शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध है, उसका ने कोई काम सही नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। एमसीसी को कोई वायलेशन हुआ है तो उसमें कार्रवाई होती है। एक आदेश जारी हुआ था जिसमें सरकारी ड्यूटी में तैनात होने के बाद दोनों में से एक को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाएगा। हालांकि कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ महिलाएं जिनके साथ दिक्कत है, क्या उनके साथ भी कुछ आप लोग रियायत देने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो फैमिली वे में है, लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट, इनके लिए तो छूट है ही। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए निर्देश ये है कि उनको अपने घर के पास पास ही हम लोग
तैनात करें, बहुत ज़्यादा रिमोट और इनएक्सेसिबल दूर दराज क्षेत्रों में उनको तैनात ना करें। ये निर्देश है और इसका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।